अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। सलाम उस पार पे जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पार पे जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पार पे जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पार के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पार के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। और चाँद जैसे चमकता है तारों के झुरमट में, चाँद जैसे चमकता है तारों के झुरमट में, दिया जैसे जलता है परवानों के झुरमट में, मसीहा जैसे बैठा हो बीमारों के झुरमट में, रोज़े माशर आका होंगे गुनाहगारों के झुरमट में। काबिल साहब ताज़ीम व तकरीम मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, ख़ास तौर पर हमारे इस इलाके की पहचान आलिम बामल हज़रत मौलाना मुमताज़ अहमद निज़ामी साहब, देखो भाई मैं कोई ख़तीब नहीं हाँ मुस्तकिल, मैं तोड़े रंगा पेंडू जी मौलवी हाँ। मैनू याद है कि तोड़ा जो रस्ता है ये मेरे पिंड नूं जाण वाला रस्ता यही होंदा सी किसी वक्त के अंदर। की होगा हुण टुट गया तो असी रस्ता बदल लिया, वरना साडा आन जान मौलाना मुमताज़ साहब तो माशाअल्लाह जानते हैं कि साडा आन जान इस रस्ते च ही होंदा सी। तो इस वास्ते मैं एक तो यह है भी कोई थोड़ा जिहा थोड़ा ज़्यादा वक्त नहीं लेना, तो दूजा है भी जिमें तुसी बैठे जे इवें मैं बयान नहीं करना। गुंजलियाँ जड़ियाँ मैडम यार हजे एडी सर्दी नहीं आई, चादरां ला दो, जड़ियाँ गुंजलियाँ जो मारी बैठना ये छाड़ दो, थोड़ा जिहा हुशार होके बोवो। इंशाअल्लाह गल्लां जड़ियाँ मैं करांगा तुहानूं समझ आवणगियां। थोड़ा जिहा करीब हो जाओ, बाहर वाले साथी भी अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी माशाअल्लाह। गुंजलियाँ जड़ियाँ मारी बैठे ना इन्होंने छड्डो, थोड़ा जिहा हुशार होके बोवो। मैं एक गल सुनाता उन्होंने साथियों ने मैंने रस्ते च कहा जी वो गल सुनानी है दोबारा। वो गल है भी किसी बुढ़ी का साईं मर गया सी ते वो बैठी रोई जावे, हाय आखे लोगों मेरा की बनेगा। वो पिछे एक बंदा बैठा सी, उन्हें पूछा माई की हो गया? आखे मेरे बंदे ने तो फलाने बंदे को आखे 10,000 रुपया लेना सी, तो हुण साडा की बनेगा? आखे माई इहदे च फिक्र करने वाली किहड़ी गल है, मैं जो हैगा मैं लै लाँगा। खैर हौसला हो गया, चुप कर गई। थोड़ी देर तो बाद फिर रो पई, फिर कर लाई हाय लोगों मेरा की बनेगा। उन्हें फिर पूछा हुण की हो गया? कहने देखियो फलाने बंदे को असी 20,000 लेना सी, तो वो मेरा की बनेगा? उन्हें कहा मैं तैनू कह जो दिता भी मैं हैगा, बस मैं संभाल लाँगा, तैनू फिक्र करन दी की लोड़ है। खैर चुप कर गई। तीसरी दफ़ा फिर रोई, फिर आखियो फलाने बंदे को 5,000 लेना सी। उन्हें कहा तैनू माई कह जो दिता भी मैं संभाल लाँगा, मैं हैगा। चुप कर गई। चौथी दफ़ा जो फिर रोई,
फिर उन्हें पूछा हुण की हो गया? आंधी आखे मेरा पता नहीं हुण की बनेगा। आखे की होया की ये? आखे वो फलाने बंदे दा मेरे साईं ने 5 लाख देना सी। उन्हें सिर चक्या, सिर चक के कहन लग्या बरादरी वाले कुछ तुसी भी थोड़ा जा बोलो। सारा बाहर तुसी मेरे ते पाई जाते जे, कोई थोड़ा जा बाहर तुसी भी चक लो। तो इस वास्ते तुसी भी जरा ना सारा बाहर मौलवी दी ना पाया करो। हाँ माशाअल्लाह। हुण एक बंदे ने सुभान अल्लाह आखी है, लगता इहदा बाहर चक्कन का इरादा है। नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबूवत, शान रिसालत, शान सहाबा, अज़मत कुरान, मदारस दीनिया पाकिस्तान के तुसी सारे जिंदाबाद। काबिल साद एहतराम, बस हुण तुसी नहीं बोलना, हुण सारा बाहर मैं ही चकांगा। हुण तुसी सुनना है सिर्फ, हुण सुनना है सिर्फ तुसी मैनू। माशाअल्लाह हुशार हो गए जे। हुण गल करन दी भी चास आवेगी तो सुनन दी भी तुहानूं चास आवेगी। कोई बंदा आया ना कराची चों, तो पंजाबी नहीं समझदा सी, उर्दू ही बोलदा सी। किसी पंजाब के इलाके में वड़ गया, वेख वूख तो सारा इलाका। जो वापस जान लग्या तो एक बंदे को उन्हें रस्ता पूछा कि भाई जान आखे अड्डे को ये रास्ता जाता है? वो कहता आहो। हुण उन्होंने पंजाबी की समझ नहीं आती सी। खैर वो परेशान होया भी हुण इन्हें पता नहीं मैनू की आख्या, चुप कर गया। थोड़ी देर अगे गया, एक बंदा होर खड़ा सी, उनके को पूछा भाई जान अड्डे को ये रास्ता जाता है? वो भी कहता आहो। खैर तीसरे बंदे को पूछा, चौथे को पूछा, कोई 5-7 को पूछा, सारे कह दिता करन आहो। बड़ा परेशान। खैर एक देखा उन्हें पेंट शर्ट पाई है, वाल वूल वाए हुए ने, कि उन्हें आख्या यार को बंदा ना को पढ़िया लिखा लगता है, इनके को पूछना मैं, सियाना लगता है बंदा। उनके को पूछा भाईजान अड्डे को ये रास्ता जाता है? वो कहता हाँ जी। बड़ा खुश होया, कहने लगा भाईजान एक बात बताओ कि पहले मैंने 5-7 आदमियों से पूछा है रास्ते का, वो कह देते हैं आहो, और आपने कह दिया हाँ जी, ये आहो क्या चीज़ है? तो कहने लगा भाईजान मसला असल में ये है कि फ़र्क कोई नहीं दोनों में, हाँ जी का भी वही मतलब है, आहो का भी वही मतलब है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो पढ़े लिखे हैं वो हाँ जी कहते हैं और जो अनपढ़ हैं वो आहो कहते हैं। कहता अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि आप पढ़े लिखे हैं। कहता आहो। हुण तुसी दसो भी तुसी पढ़े लिखे जे, उर्दू समझ लाओगे? आहो। मैंने कुरान मजीद की एक आयत का एक टुकड़ा आप हजरात के सामने पढ़ा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे उसका सही मफ़हूम अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो बातें अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान से निकलवाएं हमको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, कि अल्लाह ने ईमान वालों पर ये एहसान किया कि उनके अंदर उन्हीं में से एक रसूल भेजा। अल्लाह फरमा रहे हैं ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है ईमान वालों पर कि अल्लाह ने उन्हें एक रसूल दे दिया। इनामात अल्लाह के बहुत सारे हैं, बेशुमार इंसान पर इनामात हैं, लेकिन किसी इनाम के बाद, किसी एहसान करने के बाद अल्लाह ने कोई एहसान जितलाया नहीं। थोड़ा चक्की और बाहर यार, शुरू चाहिए फिर इंशाल्लाह मैं ही चलाऊंगा। अल्लाह ने कोई एहसान जितलाया नहीं। अच्छा ये बताएं कि ये हाथ अल्लाह ने दिया हमें, ये अल्लाह का एहसान है या नहीं? हाथ किसका एहसान है? अल्लाह का। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। ज़ुबान किसका एहसान है? लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। ये आंखें किसका एहसान है? लेकिन अल्लाह ने एहसान करने के बाद ये नहीं फरमाया कि मैंने ईमान वालों पर मैंने तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया।
ज़मीन किसका एहसान है? अल्लाह का। लेकिन ज़मीन बनाने के बाद अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये मैंने एहसान किया, ये मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है। आसमान किसका एहसान है? अल्लाह का। हमारे लिए अल्लाह ने आसमान बनाया, लेकिन इस एहसान के बाद अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। अलगरज़ अगर मैं इस तरह एहसानात अल्लाह के गिनवाता जाऊँ, रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के इनामात, अल्लाह के एहसानात ख़त्म नहीं होंगे। अल्लाह पाक ने बेशुमार एहसानात, बेशुमार इनामात इंसान पर किए, इनामात इंसान को दिए, लेकिन किसी इनाम के बाद, किसी एहसान करने के बाद अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने ये तुम्हारे ऊपर एहसान किया। सिर्फ़ एक अल्लाह का एहसान ऐसा कि जिसको एहसान, जिसका करने के बाद अल्लाह पाक ईमान वालों पर जतला रहे कि मैंने ईमान वालों ये तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया। और वो एहसान क्या है? वो मेरे और आपके पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अल्लाह ने एहसान क्यों जितलाया? बाकी एहसान नहीं जितलाए, ये एहसान क्यों जितलाया अल्लाह ने? इसकी दो वजह उलमा ने लिखी हैं, तवज्जो करना, यार गल्ला ना करो। इसकी दो वजह उलमा ने लिखी हैं। देखिए, दुनिया का हमारा ये एक दस्तूर है कि जब किसी चीज़ के साथ इंसान को मोहब्बत होती है ना, जो चीज़ इंसान की महबूब होती है, या जिस किसी आदमी के साथ इंसान को मोहब्बत हो जाती है, फिर इंसान वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई ये कहे कि यार ये मुझसे इतना माल ले ले, अपना महबूब मुझे दे दे, तो हम कहते हैं यार जान ले ले, लेकिन मेरे महबूब का नाम ना ले। अल्लाह फरमा रहे हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन, के ईमान वालों पर ये मैंने एहसान किया, और इस एहसान को जितलाने की वजह ये थी कि ईमान वालों ये महबूब तो मेरा था, लेकिन मैं दे तुम्हें रहा हूँ। दूसरी वजह उलमा ने ये लिखी है कि किसी भी नेमत को अगर पहचानना हो, किसी भी नेमत को अगर मालूम करना हो कि इस नेमत की कितनी कदर है, ये कितनी बड़ी नेमत है, तो उसकी ज़िद को देखो, उसकी ज़िद देखो। रोशनी की कदर मालूम होगी अंधेरे से, अंधेरे की कदर मालूम होगी रोशनी से, धूप की कदर मालूम होगी साए से, साए की कदर मालूम होती है धूप की वजह से, आँखों की कदर मालूम किसी से करनी है तो किसी नाबीने से पूछो। गरज हर चीज़ को उसकी ज़िद देख करके मालूम किया जाता है। जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले के हालात देखते हैं कि जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, उस वक़्त इस दुनिया के हालात क्या थे, इस वक़्त इस मुआशरे के हालात क्या थे, इस वक़्त लोगों के हालात क्या थे, तो फिर हमें समझ आएगा कि ये कितना बड़ा एहसान था ईमान वालों। उलमा ने किताबों में लिखा है, बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अल्लाह के नबी के आने से पहले एक जुमला इरशाद फरमाया कि व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि जब मेरे महबूब दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, उस वक़्त तुम खुली गुमराही के अंदर थे, ज़लाल मुबीन में थे। कोई एक बुराई मुआशरे के अंदर नहीं थी। ये नहीं कहा कि तुम शिरक करते थे। अगर अल्लाह ये कह देते कि तुम शिरक करते थे, आज का मुसलमान ये समझता कि शायद बाकी तो उस मुआशरे के अंदर बड़ी खूबियाँ थीं, सिर्फ़ एक बीमारी थी कि वो शिरक करते थे। अगर यूँ कह देता कि तुम सूद खाते थे, तो लोग कहते कि यार वो सूद खाते थे तो बाकी तो उनके अंदर बड़ी अच्छाइयाँ थी, बड़ी अच्छी कौम थी। अल्लाह पाक ने फरमाया लफ़ी ज़लालिम मुबीन, तुम खुली गुमराही के अंदर थे। अब इसका खुलासा, इसका माना यूँ कर लें कि दुनिया जहान की कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो उस वक़्त उन लोगों के अंदर मौजूद ना हो। अक़ीदे की ये हालत थी कि उस वक़्त रुए ज़मीन पर हर चीज़ की इबादत होती थी सिवाय एक खुदा के। अगर रब नहीं माना जाता था, सिर्फ़ एक खुदा को रब नहीं माना जाता था। इबादत नहीं होती तो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत नहीं होती थी। किसी ने सांप को देखा, उसके सामने सजदा कर दिया। किसी ने आग को देखा, कुछ अच्छी मालूम हुई, उसके सामने सजदा कर दिया।
किसी ने अपने हाथों से बुत बनाया, अपने हाथों से मूर्ति बनाई, उसके सामने सजदा कर दिया। उलमा ने किताबों में लिखा है कि एक आदमी अपने घर में बीवी बच्चों के लिए मिठाई लेके आता, बच्चे उसका बुत बना लेते, सारा दिन उसकी इबादत होती, शाम को उसी बुत को तोड़ा जाता, उसी खुदा को तोड़ा जाता और सारे मोहल्ले के अंदर तकसीम कर दिया जाता, उस खुदा को खा लिया जाता। एक आदमी सफ़र पे जाता, बीवी आटा गूंथती, आटा गूंथ के छोटा सा खुदा बना के सामान में रख देती कि ये सफ़र में तेरे काम आएगा। वो सफ़र में आदमी जा रहा है, जंगल के अंदर है, जहाँ बैठता है उस खुदा को सामने निकाला, सामने रखा, सजदे किए, इबादत शुरू कर दी। बिलाकर एक वक्त ऐसा आया, खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं बची, जंगल का सफ़र है, आसपास आबादी कोई नहीं, भूख लगी है। बिलाकर उसी खुदा को निकाला, उसको तोड़ा, फिर दोबारा गूंदा, रोटी बनाई और उसको खा गए। हर चीज़ को खुदा बनाया जाता था, हर चीज़ की इबादत की जाती थी और हर ज़रूरत के लिए अलग खुदा था। बच्चे देने के लिए ये खुदा है, बारिश बरसाने के लिए ये खुदा है, अपनी कोई हाजत मांगने तो इससे मांगो, अपनी कोई और ज़रूरत का काम है तो इसके पास जाओ, अपनी फ़लाँ ज़रूरत के लिए इसके पास जाओ, अपनी फ़लाँ ज़रूरत के लिए फ़लाँ के पास चले जाओ। हत्ता के खुदा का वो घर जिसको अल्लाह के नबी ने बनाया, अल्लाह की इबादत के लिए था, उस खुदा के घर के अंदर 360 बुत लोगों ने रखे हुए थे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन फ़ीहिम रसूल। फिर अल्लाह को तरस आया, अल्लाह को इस कौम पे, इस माशरे पे अल्लाह को रहम आया। अल्लाह पाक ने जब रहमत की नज़र डाली, फिर अल्लाह ने ये रसूल दिया। अब वही कौम कि जो छोटे छोटे खुदा बना करके पूजती रही, जब एक खुदा के दर पे आई, अल्लाह के महबूब उसको खुदा के दर पे लेके आए, उनको सबसे हटाकर जब उनको रब का बनाया, तो फिर वो इतने इस अकीदा तौहीद पे पक्के हो गए कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी तपते हुए सहरा पे लिटा करके उनके सीने के ऊपर भारी पत्थर रख दिया जाता कि एक खुदा को छोड़ दे, हमारे माबूदों की, हमारे बुतों की मुखालफत ना कर, जिस खुदा का कलमा पढ़ा है, जिस नबी का कलमा पढ़ा है, इस कलमे को छोड़ दे, हम तेरी जान छोड़ देंगे। हज़रत बिलाल की ज़ुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता था, अहद अहद, कि जिस रब के जिस नबी का दामन मैंने पकड़ लिया, अब जान तो जा सकती है लेकिन उस नबी का दामन मैं नहीं छोड़ सकता। ये अकीदे की उनकी हालत थी। और उनकी अमली हालत क्या थी, उनकी मुआशरती हालत क्या थी? उलमा ने लिखा है कि उस वक़्त इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी उनके अंदर। गरीब और अमीर का इतना फ़र्क था कि अमीर ये चाहता था कि गरीब का इस दुनिया के अंदर रहने का हक़ ही नहीं है। लड़ाइयाँ चलती, मामूली बात पे लड़ाई होती, साल तक 40 साल तक लड़ाइयाँ चलती रहती, लेकिन लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। एक आदमी बिस्तर मरग पे पड़ा हुआ है, आखिरी वक्त है उसका, अपने बेटों को बुलाता है, सारा ख़ानदान उसका तबाह हो गया, अपने वरसा को बुला के उसको वसीयत करके मरता है कि बेटा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं सारी ज़िंदगी फ़लाँ कबीले के साथ लड़ता रहा, मैं फ़लाँ ख़ानदान के साथ लड़ता रहा, मेरी लड़ाई रही, देखना मेरे बाद उनके साथ सुलह न करना, मेरे बाद इस लड़ाई को ख़त्म न करना, बल्कि मेरे बाद तुम इस लड़ाई को उसी तरह जारी रखना जिस तरह मैंने इसको जारी रखा। किताबों में उलमा ने लिखा है कि एक एक लड़ाई, मामूली बातों पे होने वाली लड़ाई साल हा साल तक चलती रहती, ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हो जाया करते थे, उसके अंदर कबीले के कबीले तबाह हो जाया करते थे, लेकिन लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। औरत के बारे में उनका नज़रिया ये था। उस वक़्त दुनिया के अंदर ये बहस हो रही थी कि आया औरत इंसान भी है या नहीं है। कुछ लोगों का नज़रिया ये था कि औरत हैवान है, सिर्फ मर्द की खिदमत के लिए इसको इंसान की शक्ल में पैदा किया गया, ये इंसान है ही नहीं। इसके अंदर कोई कहता था कि इसके अंदर रूह नहीं है। उलमा ने लिखा है कि जब एक आदमी फौत हो जाता, बाप मर जाता, बेटे अपनी बाप की जायदाद को तकसीम कर लेते,
आखिर में अपनी माँ के पास आते कि माँ हमने अपनी बाप की जायदाद तकसीम कर ली, लेकिन सिर्फ तू रहेगी, तुझे तकसीम करना है। माँ कहती शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कहते माँ है तो क्या हुआ, हमारे बाप की विरासत है। उलमा ने लिखा है 5-5, 6-6 बेटे अपनी सगी माँ के साथ जना किया करते थे। औरत अगर हामला होती, घर के अंदर एक गड्ढा खोद लिया जाता बच्चे की पैदाइश से पहले। अगर औरत की पेट से अगर बच्ची पैदा हो जाती तो बग़ैर किसी इंतज़ार के, बग़ैर सोचे समझे ज़िंदा उठा के उस बच्ची को गड्ढे के अंदर फेंक दिया जाता। औरत को, बच्ची को ज़िंदा रहने का हक नहीं था इस दुनिया के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जब हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ, हुजूर अपनी गोद में उसको लेके बैठे हुए थे। हुजूर की आंखों से आंसू टपक रहे थे। बेटा गोद में पड़ा हुआ था, दुश्मनों के ताने थे कि इसकी तो नस्ल ही नहीं है, इसका तो नाम ही ख़त्म हो जाएगा, इसकी तो नरीना औलाद ही नहीं, नाम ख़त्म हो जाएगा इसका। हुजूर की आंखों में आंसू, दुश्मनों के ताने भी सुन रहे हैं, बेटे की लाश गोद में पड़ी हुई है। एक सहाबी आता है, कहने लगे या रसूल आप रो रहे हैं, आप रो रहे हैं एक बेटे की वफ़ात पे। कहने लगा या रसूलल्लाह मैंने अपने हाथ से अपनी 17 बेटियों को ज़मीन में ज़िंदा दफन किया है। जाहिलियत के अंदर अपने हाथों से अपनी 17 बेटियों को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर चुका हूँ। कभी आंख से आंसू नहीं निकला, एक कतरा तक नहीं निकला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं चेहरा फेर लिया, फरमाया चला जा यहाँ से, तेरे सीने के अंदर दिल नहीं पत्थर है। बेटी को जिंदा रहने का हक नहीं था, बहन को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था। भाई बाप की विरासत तकसीम करते, बहन को कहते कि तेरी हैसियत हमारे घर में सिर्फ एक कुत्ती जैसी है, रहना तो घर में इसी तरह रह, वगैरह चली जा जहां दिल चाहता है। यतीम का कोई पुरसाने हाल नहीं था। जिसका बाप मर जाता, लोग उसके, अगर औलाद यतीम होती तो माल लोग हड़प कर जाते और उसको फ़ख्र समझा जाता था। फ़ख्रिया तौर पर मजालस के अंदर ये गुनाह बयान करते थे कि हमने फलां का माल हड़प कर लिया। यतीम को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती थी। फिर अल्लाह को इस कौम पर, इस मुआशरे पे अल्लाह को रहम आया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फिर अल्लाह ने ईमान वालों पर यह एहसान किया कि उन्हें रसूल दिया। वही लोग जो यतीम का माल खाने वाले थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया यतीम का माल खाने वालों सुनो, आज हम भी बड़े फ़ख्र से यतीमों का माल खाते हैं। मेरे और आपके आका जिसके हम इश्क़ रिसालत के नारे लगाते हैं, जिसके हम आशिक होने के दावेदार हैं, मेरे और आपके महबूब आका फरमाते हैं कि जो आदमी यतीम का माल खाता है वो अपने पेट के अंदर माल नहीं, वो अपने पेट के अंदर जहन्नम के अंगारे भरता है। हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखता है, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे, अल्लाह एक बाल के बदले में एक नेकी उसे अता फरमा देते हैं। मेरे और आपके नबी ने अमली तौर पर यह करके दिखाया, यतीम को उसका हक दिया। ईद का दिन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तैयार होकर के ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। कंधे पर हज़रत हसन या हज़रत हुसैन बैठे हुए थे, आपके नवासे बैठे हुए थे कंधे पर। हुजूर जा रहे हैं, रास्ते में देखा कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। सहाबा इकराम ईदगाह के अंदर ईद का इंतज़ार कर रहे हैं कि महबूब आएँ तो ईद की नमाज़ पढ़ें। हम भी कहते हैं कि यार फ़लाँ यार आए, यार के बगैर ईद नहीं, दोस्त के बगैर ईद नहीं। सहाबा कहा करते थे कि महबूब के बगैर ईद नहीं, लेकिन महबूब फरमाते थे कि महबूब की यतीम के बगैर ईद नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, रास्ते के अंदर देखा छोटे छोटे बच्चे खेल रहे। एक बच्चा यूँ दीवार के साथ टेक लगा के कोने में बैठा हुआ है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, परागंदा हाल है, उजड़े हुए बाल हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, धुला हुआ नहाया हुआ नहीं है, वो एक कोने के अंदर बैठा हुआ है, सर झुकाए हुए बैठा हुआ है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए, उसकी यूँ ठोड़ी के नीचे उंगली रखी, उसका चेहरा ऊपर उठाया। बेटा तुझे पता नहीं आज ईद का दिन है, ये देखो तेरे हम उम्र बच्चे तो सारे खेल रहे, तू यहाँ उदास क्यों बैठा हुआ है?
तू यहाँ परेशान क्यों बैठा हुआ है? तुझे पता नहीं तुझे किसी ने नहलाया नहीं है, तुझे किसी ने कपड़े अच्छे नहीं पहना के दिए, तुझे कोई कपड़े ला कर के देने वाला नहीं था। उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। या रसूलल्लाह क्या बताऊँ, मुझे भी पता है ईद का दिन है, मुझे भी ये नज़र आ रहा है मेरे हम उम्र बच्चे अच्छे कपड़े नए कपड़े पहन करके गलियों के अंदर खेल रहे हैं, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन क्या करूं कि या रसूलल्लाह अब्बा नहीं जो कपड़े ला करके जो कपड़े नए ला करके देता, या रसूलल्लाह मैं अम्मी इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं जो मुझे नहला करके मुझे तैयार करके इन बच्चों के पास गलियों के अंदर मुझे वो तैयार करके ईद के लिए भेजती। क्या मतलब या रसूलल्लाह मैं यतीम हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि रिवायात में आता है कि अल्लाह के नबी के कंधे पे हज़रत हसन या हज़रत हुसैन बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन हज़रत हुसैन को नीचे उतारा, फरमाया हुसैन आज के बाद मोहम्मद के कंधे पे तू नहीं बल्कि आज ये यतीम बैठेगा। हुजूर ने उसको कंधे पे उठाया, घर ले गए। हज़रत आयशा को आवाज़ दी कि आयशा रोज़ कहा करती थी कि अल्लाह से बेटा मांगो, आज देखो अल्लाह ने कितना प्यारा बेटा दिया है। लाओ हुसैन के कपड़े लेके आओ, जाओ फातिमा से कहो कि हुसैन के कपड़े दे दे, पानी लेके आओ, आज मैं मोहम्मद खुद इस यतीम को अपने हाथों से नहलाऊंगा। रिवायात में आता है कि हुजूर ने उस बच्चे को नहलाया, उसको कपड़े पहनाए, तैयार किया, फिर पूछा कि बिशर बेटे ये बता कि पिछले ईद पे तेरा अब्बा ज़िंदा था या नहीं? या रसूलल्लाह ज़िंदा था। पर मैं बेटे ये बता कि तुझे उंगली पकड़ के ईदगाह की तरफ ले गया था या कंधे पे बिठा के ले गया था? या रसूलल्लाह मेरा बाप पिछली ईद को मेरी उंगली पकड़ के मुझे ईदगाह की तरफ ले गया था। हुजूर ने फरमाया बेटा आज के बाद ये ना समझना तू यतीम है, क्या तुझे ये मंजूर नहीं कि आज के बाद आयशा तेरी माँ और मोहम्मद तेरा बाप हो? फिर हुजूर ने उंगली पकड़ी, तवज्जो करना, हुजूर ने उंगली पकड़ी, उस बच्चे को अपनी उंगली पकड़वाई, रास्ते में जहाँ बच्चे खेले थे वहाँ छोड़ दिया। बच्चे सारे जमा हो गए, सारे बच्चे जमा हो गए कि बिशर यार तू तो बड़ा परागंदा हाल था, तेरे तो कपड़े मैले थे, तुझे तो किसी ने नहलाया नहीं था, ये इतनी उम्दा कपड़े तुझे किसने पहना दिए, ये इतनी उम्दा खुशबू तुझे किसने नहला दी, तेरे चेहरे पे इतना नूर कैसे? ये बिशर ने उस बच्चे ने यूं एड़ियाँ उठाई, यूं अपने कदमों पे खड़ा हुआ, कहने लगा ओ मेरे हम उम्रो मुझे मुबारक दो, आज के बाद मोहम्मद मेरे बाप और आयशा मेरी माँ। उलमा ने लिखा है कि बच्चे चीखे मार मार के दाड़े मार मार के रोने लग गए, काश कि आज हम भी यतीम होते और आज मोहम्मद हमारे बाप होते। सुनो कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह के नबी का कलमा, इसी नबी का कलमा पढ़ते हैं हम। सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी यतीम के सामने अपने सगे बेटे को प्यार न करना। उलमा ने लिखा है कि अपने सगे बेटे को किसी यतीम के सामने प्यार न करना। अगर उस यतीम के दिल से हाँ निकल गई कि काश कि आज मेरा अब्बा भी होता मुझे इस तरह प्यार करता, खुदा की ज़ात बड़ी बेनियाज है, हो सकता है कल को तुम्हारा भी बच्चा यतीम हो जाए। इस हद तक अल्लाह के नबी ने यतीम के हुकूक बयान किए, हमें बताया कि यतीम का हक क्या है। फिर वही औरत, वही बेटी, वही मज़दूर जिसकी मज़दूरी देने का कोई ज़ाब्ता नहीं था, अमीर का ज़हन ये था कि बस इस दुनिया के अंदर रहने का हक ही अमीर को है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मज़दूर जब मज़दूरी कर ले और उसका पसीना खुश्क ना हो तो उसकी मज़दूरी पहले अदा कर दो। मज़दूर को हकारत की नज़र से ना देखो, उसकी अगर तुमने रोज़ी दबा ली, उसकी मज़दूरी अगर तुमने दबा ली, उसके अंदर डंडी मार ली, कल क़यामत वाले दिन इसका हाथ होगा और तुम्हारा गिरबान होगा, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। आज हम बड़े खुश होते हैं, आज हम बड़ा फ़ख्र करते हैं कि यार फ़लाँ की मज़दूरी मैंने इतनी रख ली। हम भी इस दाव में रहते हैं, मिस्त्री बेचारा सारा दिन आकर के काम करता है और शाम को हमारी कोशिश ये होती है जब ठेका उसका पूरा होता है, हर ठेकेदार बेचारा रोता फिरता है कि फ़लाँ के 10,000, फ़लाँ ने मेरे 10,000 मार लिए, फ़लाँ ने 50,000 मार लिया, फ़लाँ ने 20,000 मार ली। सिर्फ मज़दूरी है यार, उसे दो। जब नबी का कलमा पढ़ते हैं सोचो सही, नबी ने कहा क्या है। उसके पसीना खुशक तो दूर की बात है, उसको तो सालों गुजर चुके हैं आपके पीछे चक्कर लगाते हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस आदमी के पास पैसा है
पैसा होने के बावजूद भी वो अगर टाल मटोल करता है, आपने फरमाया ये जुल्म है। वही औरत, वही बेटी, वही माँ जिसको कोई इस दुनिया के अंदर पूछने वाला नहीं था, जिसको ज़मीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था। एक औरत अगर अपनी बीवी को तलाक दे देता, 1 साल तक उस औरत को अंधेरी कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता, ना उसको सिर्फ थोड़ी सी चीज़ खाने के लिए दी जाती, पूरा 1 साल उसको पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती थी, उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकलने की उसको इजाज़त नहीं होती थी। 1 साल के बाद उसको बकरी की मेंगनियाँ पकड़वाई जाती। अगर उसका खामद फौत हो जाता या उसका खामद उसको तलाक दे देता, 1 साल के बाद उस औरत को उस कमरे से, उस कोठरी से निकाला जाता, फिर उसके बाद उसको मेंगनियाँ दे दी जाती, फिर वो मेंगनियाँ फेंकते हुए अपने उस कमरे से बाहर निकलती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म औरत पे हो रहा होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के फिर बताया कि माँ का हक़ क्या है, फिर बताया कि बीवी का हक़ क्या है, फिर आकर के आपने बताया कि बेटी का हक़ क्या है, फिर आपने आकर के बताया कि बहन का हक़ क्या है। आपने बहन के अंदर के बाप के माल में जहाँ भाइयों का हिस्सा रखा, वहाँ बहन का भी विरासत के अंदर हिस्सा रखा। आज हम ताने देते हैं कि ठीक है तेरा हक़ बनता है, हक़ तो ले ले, लेकिन फिर यहाँ आना नहीं, इस किस्म के ताने देते हैं। याद रखें, ये नज़रिया मुसलमान का नहीं, ये नज़रिया अबू बकर सिद्दीक़ का नहीं, ये नज़रिया उमर फ़ारूक का नहीं। ये मेरे और आपके नबी ने नहीं बताया कि बहन को हक़ देते वक्त उसको ताने मारो, या बहन को इतना मजबूर कर दो कि उसे उसका हक़ ना दो, या बहन को इतना मजबूर कर दो वो हक़ लेने पे राज़ी ना हो, वो मजबूरन आपका अपना हक़ छोड़ के आपको दे करके आपके घर से चली जाए। बहन को इतना मजबूर न करो, खुशी से उसका हक़ अदा करो। मेरे और आपके नबी की तालीम यही है, जब अल्लाह ने, जब शरीयत ने उसका हक़ रखा है, उसका हक़ दोगे तो जान छूटेगी, वरना कल क़यामत वाले दिन वही बहन तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी। और इसको मामूली मसला ना समझो। एक हदीस में आता है, एक आदमी को मैदान के अंदर लाया जाएगा, मैदान माशर में खड़ा किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा कि भाई ये आदमी खड़ा है, किसी ने इससे हक़ लेना है तो आ जाए। रिवायात में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बाप इस बात पर खुश होगा कि ये मेरा बेटा है, और बाप खुश होगा कि मेरा हक़ इसके ज़िम्मे निकल आया। बाप को खड़ा किया जाएगा मैदान के अंदर, ऐलान होगा कि ये देने वाला खड़ा है, किसी का हक़ हो तो आकर के ले ले। सगा बेटा इस बात पर खुश होगा कि ये मेरा बाप है, लेकिन मेरा हक़ इसके ज़िम्मे निकल आया। जब बेटा बाप को माफ़ नहीं करेगा, बाप बेटे को माफ़ नहीं करेगा, माँ बेटे को माफ़ नहीं करेगी, बेटी माँ को माफ़ नहीं करेगी, तो क्या ख्याल है हमारी बहनें हमें माफ़ कर देंगी? बहनें माफ़ कर देंगी? बहनों का हक़ दो उनको, इसकी आदत डालो, इस माशरे को बदलो। ये अबू जहल, अबू लहब की सोच थी बहनों को हक़ न देना, मेरे और आपके नबी की तालीम नहीं थी ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहनों का हक़ बताया। फिर वही बेटी जिसको ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुबारक है वो औरत, मुबारक है वो औरत जिसके बतन से पहली बेटी पैदा होती है। आपने फरमाया कि जो एक आदमी, अगर एक आदमी अपनी 2 बेटियों की परवरिश करे, उनकी अच्छी तरबियत करे, उनको अच्छी तालीम दिलवाए, उनकी इज़्ज़त इफ़्फ़त का ख्याल रखे, फिर उसके बाद उसको उसके ससुराल के अंदर उसकी शादी ब्याह करके अच्छे तरीके से अपने घर के अंदर रवाना कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद ज़मानत देता हूँ। आपने जो 2 उंगलियाँ उठाई, 2 उंगलियों को मिला करके फरमाया कल वो आदमी मेरे साथ क़यामत के दिन इस तरह मेरे साथ होगा जिस तरह ये 2 उंगलियाँ आपस में मिली हुई हैं। एक साहबी अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अगर किसी की बेटी एक हो, आपने फरमाया उसके लिए भी यही अजर है। रिवायात में आता है कि हुजूर किसी के इस्तकबाल के लिए खड़े नहीं होते थे, सिर्फ उस वक़्त खड़े होते जब आपकी बेटी फातिमा आती। जब सफ़र से बाहर से जब भी सफ़र से बाहर से तशरीफ़ लाते तो सीधे आपकी अपनी सबसे पहले अपनी बेटी के घर जाया करते थे। ये बेटी को आपने इज़्ज़त दी, बेटी को आपने मकाम दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह का एहसान था कि जिसने हमें उस मुआशरे से निकाला
कि जहाँ पर लोग इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, जुल्मत ही जुल्मत थी, रोशनी नहीं थी, अल्लाह के नबी ने आकर के इस माशरे को रोशनी दी। आज सीरतुन नबी का ये प्रोग्राम है। सीरतुन नबी के प्रोग्राम के हवाले से मैं सिर्फ आखिरी बात आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सीरतुन नबी का पैगाम हमें समझना चाहिए कि अल्लाह के नबी के इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। हम झंडियाँ लगा लें, हम जश्न मना लें, हम जुलूस निकाल लें, हम जनाब हर घर के अंदर मिलाद मनवा लें, लेकिन जब तक अल्लाह के नबी की तालीम पे अमल ना करेंगे हमारा इन झंडियों लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल तालीम है। वगरना याद रखें, जब मेरे और आपके आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, खुशी अबू जहल ने भी मनाई थी, खुशी अबू लहब ने भी मनाई थी। आप जब तक आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद नहीं किया था, जब तक आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उस वक़्त लोग आपको सादक और अमीन कहा करते थे। जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा था, उस वक़्त अबू लहब अपना आपका एहतराम करता था, अबू जहल भी एहतराम करता था, उतबा उतैबा शैबा आपका एहतराम करते थे, मक्का का हर काफिर आपका एहतराम करता था। आपको लोग सादक और अमीन कहा करते थे, आपको लोग सच्चा कहा करते थे, आपके पास लोग अपने फैसले लेकर के आया करते थे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया, जब आप फरान की चोटी पे चढ़े, आपने लोगों से पूछा कि लोगों मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि इस फरान की चोटी से पीछे से एक फौज आ रही है, एक लश्कर आ रहा है जो अनकरीब आप पे हमला कर देगा, क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? लोगों ने कहा कि मोहम्मद, हमने आपको बार बार आजमाया, हमने आपको घरों में भी आजमाया, हमने आपको बाजारों में भी आजमाया, हमने आपका बचपन देखा, हमने आपकी जवानी देखी, हमने आपकी 40 साल की जिंदगी को हमने बार बार आजमाया, हमने जगह जगह पे आजमाया। मोहम्मद, हमने नतीजा यही निकाला कि तूने 40 साल की जिंदगी में आज तक झूठ नहीं बोला, लिहाजा आज भी जो बात करेगा वो भी सच्ची होगी, आज जो बात करेगा हम उस पर भी यकीन करेंगे। तो फिर फरमाया कि लोगों फिर याद रखो, जब 40 साल तक मैंने तुम्हारे अंदर रह करके कभी झूठ नहीं बोला, तो जो आज बात करने लगा हूं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ये बात भी मेरी सच्ची है, इस पे यकीन ले आओ, इस पर ईमान ले आओ, कामयाब हो जाओगे। रिवायात में आता है कि सबसे पहले वो बदबख्त इंसान उठा जिसको अबू लहब कहा जाता है, उसने पत्थर उठाया, आपके चेहरे पे मारा, आपके चेहरे से आपके पिशानी पे लगा, आपकी पिशानी से खून के फुहारे चल पड़े और फरमाया कि तब्बल लका या मोहम्मद, मोहम्मद तूने हमें इसीलिए बुलाया था, तू बर्बाद हो जाए, तू हिलाक हो जाए, माज़अल्लाह तेरा खाना खराब हो जाए, तूने हमें इसीलिए यहाँ जमा किया था, तू हमारे माबूदों को छुड़वाना चाहता है, तू एक खुदा का हमें बनाना चाहता है, तूने हमें इसीलिए बुलाया था। हमें पता होता कि तूने ये बात करनी है, हम कभी भी तेरे पास ना आते, हम कभी भी यहाँ जमा ना होते। तो गोया के उन्होंने आपकी विलादत को देखा, विलादत का जश्न तो मनाया, उन्होंने आपकी जवानी को भी देखा, लेकिन इख्तिलाफ उस वक्त किया जब आपने उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी। लिहाजा लोगों, अगर आज अपनी ज़िंदगी कामयाब करना चाहते हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह के उसूल पे अमल कर लो, कामयाब हो जाओगे। आखिरी बात कह के बात ख़त्म करता हूँ। सैयदना अमीर शरीयत सैयद अता शाह साहब बुखारी रहमहुल्लाह ताला, हज़ारों का लाखों का मजमा है, तकरीर कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। अता शाह साहब बुखारी का बयान सुनने के लिए लाखों लोग आया करते थे, लाखों का मजमा होता था, सारी सारी रात गुजर जाया करती थी, लेकिन लोग उसी तरह बैठे होते थे। सैयद अता शाह साहब बुखारी सीरत के उन्वान पर तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते आखिर में उन्होंने ये जुमले इरशाद फरमाए, लोगों, जब मैं उस मक्का के यतीम को देखता हूँ, मैं उसके चेहरे को देखता हूँ तो यकतारी पेश करता है, तो दिल में जब बात आई कि अताउल्लाह शाह बुखारी इस जैसा चेहरा खुदा ने आज तक किसी का ना बनाया, ना आगे बनाएंगे। मैंने मोहम्मद के हाथों को देखता हूँ, यकतारी पेश करते हैं। मैंने कहा अताउल्लाह शाह बुखारी इस जैसे हाथ खुदा ने दुनिया के अंदर और कोई नहीं बनाए। जब मैं मोहम्मद के अखलाक को देखता हूँ, यकतारी पेश करते हैं। मोहम्मद का सीना देखता हूँ, यकतारी पेश करता है। मैं मोहम्मद के हुस्न जमाल को देखता हूँ, यकतारी पेश करते हैं। मोहम्मद की चाल को देखता हूँ, यकतारी पेश करते हैं। दिल में ये बात आती है कि अताउल्लाह शाह बुखारी इस जैसा हसीन चेहरा दुनिया के अंदर कोई नहीं आया, इस जैसी हसीन आंखें दुनिया के अंदर और कोई नहीं, इस जैसा हसीन पेशानी दुनिया के अंदर और कोई नहीं, इस जैसा हसीन सर दुनिया के अंदर और कोई नहीं, इस जैसा हसीन सीना दुनिया के अंदर और नहीं, इस जैसे हसीन अखलाक दुनिया के अंदर और नहीं, इस जैसे उम्दा अखलाक दुनिया में किसी की और नहीं। अताउल्लाह इसको खुदा बना ले, इसको सजदा कर ले, लोग उन्हें उंगलियां
उंगलियां उठाई, अपने दांतों में दे ली कि ये देवबंद का बेटा अताउल्लाह शाह बुखारी क्या कह रहा है कि मोहम्मद को मैं खुदा बना लूँ। फिर अताउल्लाह ने अपनी बात को पलटा, फरमाया लोगों जब मैं देखता हूँ इस हुस्न के बादशाह को देखता हूँ, जब मैं इस अखलाक के बादशाह को देखता हूँ कि अरब की तपती हुई सर ज़मीन के ऊपर सर रख कर ऐलान करता है सुबहान रब्बियल आला, बात समझ आ गई कि अताउल्लाह खुदा उसे बना जिसको ये बना रहा है। बमा अलैना इल्लल बलाग।